अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पंजाब की निगरान हुकूमत का नया कारनामा जो वो पीडीएम हुकूमत को राजी करने के लिए कर रही है। पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत बंद हो गई है। पहले भी बहुत स्लो थी, अब तो बाकायदा तौर पर जो निगरान वजीर सेहत हैं उन्होंने ऐलान किया है कि दिल और डिलीवरी से मुतालिक केसेस अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पाएंगे। क्यों? उनका बिल बहुत बढ़ रहा था। आज आपको बताएंगे कि जितना हुकूमत बता रही है, आया इतना बड़ा इशू भी है या इसको बंद करना सिर्फ मुबैना तौर पर मरियम नवाज को राजी करने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पीटीआई के पास सिर्फ हेल्थ कार्ड है, इसको बंद कर दे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अगर आप बंद करेंगे तो जो 80 लाख लोग इस हेल्थ कार्ड से अब तक इस्तेफादा कर चुके हैं और जिनके इलाज पर 177 अरब रुपए खर्च हुए हैं, अगर ये लोग अपनी जेब से खर्च करते तो 177 अरब रुपए खर्च करने थे, तो ये पैसे अवाम के बचे हैं, तो वो 80 लाख वोटर किसी सूरत पीडीएम को वोट नहीं देगा। अब कहा यह गया है जी कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी दो नंबरी है होगी, हम इससे इनकार नहीं करते। तो मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से कि कौन सा महकमा ऐसा है जिसमें दो नंबरी नहीं है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी अरबों रुपए की रेगुलरिटीज हैं, हुकूमत उसे क्यों नहीं बंद कर देती? या उसको रिफाइन करने के लिए क्या इकदाम किया? पर इसलिए जलते हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शरीक है और ये एक अपोजिशन पार्टी का मंसूबा था। अब इस मंसूबे की बात करें तो पंजाब के अंदर सालाना इसकी कॉस्ट सिर्फ 130 अरब रुपए थी। 130 अरब रुपए से पंजाब के हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई थी। अब पंजाब का बजट कितना है? रवां साल इसी निगरान हुकूमत ने 4 माह का बजट दिया इब्तदाई तौर पर, जो 1700 अरब रुपए का है। इट मीन्स 3 गुना इसको बढ़ा लें 12 महीने के हिसाब से तो 5100 अरब रुपए का बजट है पंजाब का। उसको आप 130 अरब से डिवाइड करें तो पता लगेगा कि सिर्फ 2.5% बजट इस काम पे लग रहा था और इस हुकूमत से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे तालीम के साथ सेहत पर भी कम से कम 4% बजट लगना चाहिए और हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ सेहत की सहूलियात नापैद हैं, ये 6 से 7% होना चाहिए, कम से कम 10-15 साल। फिर आप इसको इंटरनेशनल म्यार पे 4% के ऊपर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर तो 2.5% भी अवाम का बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा यह गया है कि ऐसा शख्स जिसका माहाना बिल 8,000 रुपये से ज़्यादा आया है वो हेल्थ कार्ड के अंदर नहीं आएगा, और ऐसे लोग जिनकी माहाना तनख्वाह 65,000 रुपये से ज़्यादा है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो जनाब, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुतात है जो माहाना लाखों रुपया कमाते हैं लेकिन सरकार के रिडार में नहीं है। उनका आप क्या करेंगे? और दूसरा, अब तो जितनी बिजली महंगी हो गई है, किसी ने अगर महीने का सिर्फ 250 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया है तो उसका बिल भी 8,000 रुपये से ज़्यादा आ जाता है। तो उस बेचारे गरीब आदमी का क्या करेंगे जो भी कूलर नहीं चला रहा, सिर्फ पंखों पे, फ्रिज पे और लाइटों पे गुजारा कर रहा है? तो ये कोई तरीका कार बिल्कुल नहीं था। दूसरा, इस निगरान हुकूमत का मैंडेट भी नहीं था। ये मैंडेट उस हुकूमत का है जो इलेक्ट होकर आती है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक इलेक्टेड हुकूमत ने शुरू किया था। अगर हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने थे तो जनाब इस सूबा पंजाब के जागीरदारों से और बड़े जिम्मेदारों से सालाना 200 अरब रुपए से जायद ज़राई इनकम टैक्स कलेक्ट हो सकता है। आप वो क्यों नहीं कलेक्ट करते? आपको 130 अरब रुपए का मंसूबा लड़ रहा था। इसके अलावा इसी पंजाब के अंदर बड़े दुकानदारों से 100 अरब रुपए से जायद सालाना इनकम टैक्स कलेक्ट हो सकता है। वो तो आप 2 अरब नहीं इकट्ठा करते, आपने अवाम का इतना बड़ा मंसूबा बंद किया है। तमाम तर कमियों कोताहियों के बावजूद ये मंसूबा सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी खड़ा कर रहा था। अब हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर लोड बहुत ज़्यादा है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नवीस सुनाई गई
कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हेल्थ कार्ड बंद किया जा रहा है, उसे बताया गया कि सरकारी अस्पताल अगर 2500 बेड का है तो वहां पर मरीज 7000 होता है। तो जनाब, उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करेंगे? कितने नए सरकारी अस्पताल बना लेंगे? इस हेल्थ कार्ड का एक फायदा यह हुआ था कि सरकार के 80,000 बेड्स के सूबे भर में मौजूद अस्पतालों के साथ प्राइवेट सेक्टर ने अपने 50,000 बेड्स के अस्पताल ऐड किए थे, तो 1,30,000 बेड्स अवेलेबल हो गए थे। ऐसे ऑपरेशन जिसके लिए आपको कई कई माह का टाइम लेना पड़ता था, फौरी होने लगे थे। मेरे अपने एक अजीज का ऑपरेशन था, सरकारी अस्पताल से टाइम लिया तो पता लगा 1.5 से 2 माह की तारीख मिलेगी। बहुत तकलीफ में थे। उसी मर्ज का इलाज हमने हेल्थ कार्ड के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया, तो 2 दिन के बाद उनकी डेट आई और उनका ऑपरेशन हो गया। तो ये सहूलत अगर आप खत्म कर देंगे तो जो ओवरलोडेड सरकारी अस्पताल हैं वो तो पहले ही अपने बोझ से दबे हुए हैं, वो किस तरह आवाम को रिलीफ देंगे? मैं इस रैशनल को सोचने से कासिर हूं। एक बात इन्होंने कही कि जो लोग अफोर्डिंग है वो 4,350 रुपए सालाना पर फैमिली अगर प्रीमियम अदा करें तो हम उनके लिए ये सहूलत खोल देंगे। एक ऑप्शन अच्छा है, लेकिन इसे भी अभी रिफाइन किया जाना चाहिए कि ऐसे अमीर लोग जो बहुत अमीर हैं या किसी तरीके से अमीर लोगों कैटेगरी में आते हैं तो उनको हुकूमत खुद इंटीमेट करते कि जनाब आपकी आमदन हमारे नजदीक 2 लाख रुपए ज्यादा है, अगर आपने इस स्कीम के तहत आना है तो आप ये पैसे दे दें। अब आपको ये बताएं कि ये मंसूबा शुरू किसने किया था? ये 19 जनवरी 2015 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पाकिस्तानी तारीख में फर्स्ट टाइम शुरू किया था। आप स्क्रीन पर तराशा देख सकते हैं। फिर इसे 31 दिसंबर 2015 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने शुरू किया, तकरीबन 11 महीने के बाद। पहले खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ, फिर पंजाब में शुरू हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया। बलूचिस्तान के सूबे में भी ये इंप्लीमेंट हो चुका है। सिर्फ सिंध का सूबा ऐसा है जहां पर हुकूमत ने अब तक हेल्थ कार्ड नहीं दिया है। और तो और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने भी अपने मुल्क के अंदर ये हेल्थ कार्ड देना शुरू किया है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक इज्तिमा से खिताब किया और वहां बताया कि हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में हर घराने को, और इसका नाम है आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, जिसके तहत यही स्कीम वहां इंप्लीमेंट होगी। और यह स्कीम वहां पर 2018 में शुरू की गई, पाकिस्तान से तकरीबन 3 साल बाद। वहां पर अब तक 615 अरब इंडियन रुपए लगाए जा चुके हैं। 23 करोड़ लोगों के पास ये सहूलत मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की 70% आबादी के पास ये सहूलत मौजूद थी। सिर्फ सूबा सिंध के अंदर ये सहूलत नहीं थी। चले देखते हैं ये निगरान हुकूमत इस काम से कितने पैसे बचा लेती है, और फिर अगले इलेक्शंस में पीडीएम हुकूमत किस मुंह से जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।